नमस्कार दोस्तों, ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, बेटी की शादी के लिए पैसा कहाँ जमा करें। अक्सर लोगों की सबसे बड़ी चिंता होती है एजुकेशन, और अगर बच्ची है तो पैसा शादी के लिए तैयारी करना, शादी के लिए कहाँ इन्वेस्ट करें। तो 2026 में कहाँ पैसा अगर डाला जाए तो बेहतर रिटर्न मिल सकता है, उसी के बारे में A to Z आप लोगों को मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा कम समय में कि पैसा को कहाँ रखा जाए, FD या SIP में। तो FD जो है फिक्स्ड डिपॉजिट, सुरक्षित लेकिन कम रिटर्न। सुरक्षित तो होता है, तो उसके फायदे के बारे में मैं बताऊंगा कि पैसा पूरी तरह सुरक्षित होता है और रिटर्न पहले से तय फिक्स मिलता है। रिटर्न जो अगर रिटर्न में मिल जाता है उस हिसाब से किसी भी हालत में वो पैसा उतना परसेंट आपको मिलना ही मिलना है। तो फिक्स्ड डिपॉजिट में रिस्क एकदम होता ही नहीं है, लेकिन रिटर्न बहुत कम होता है। तो एक तरीके से फ़ायदा ये है, और जो नुकसान है वो नुकसान के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि रिटर्न जो है कम समय में लगभग 6 से 7%, कहीं कहीं 7.5 भी मिल जाता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि 6 से 7% ही लेके चलें कि 7.5% तक रिटर्न मिल सकता है। जो नुकसान होने वाली चीज़ें हैं उसके बारे में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि महंगाई दर को बीट करने वाला कोई भी इसमें जगह नहीं बच पाता है कि इन्फ्लेशन रेट को बीट किया जाए। FD किसके लिए सही है? अगर 1 से 3 साल के लिए आपके पास पैसा रखना है, जमा करना है, तब तो सही है कि मार्केट में पैसा न डालें और रिस्क एकदम नहीं होता है। SIP म्यूचुअल फंड बेहतर ग्रोथ के लिए, SIP और म्यूचुअल फंड जो है बेहतर ग्रोथ के लिए माना जाता है। लंबे अवधि में 10 से 14% तक का रिटर्न मार्केट के हिसाब से लगभग मिलना ही मिलना होता है। 10 साल और 15 साल पैसा जब छोड़ते हैं तो इतना रिटर्न मिल जाता है। और छोटी रकम से भी SIP स्टार्ट करके और बड़ा अमाउंट बनाया जा सकता है। और महंगाई को बीट करने वाला, इन्फ्लेशन को बीट करने वाला ये बहुत अच्छा जरिया होता है। नुकसान क्या है? मार्केट में उतार चढ़ाव और शॉर्ट टर्म के लिए रिस्क है। कम समय के लिए कभी भी इसमें फायदेमंद नहीं होता है कि मार्केट में उतार चढ़ाव होता है। कभी भी पैसा इसमें डालें तो 5 से 10 साल मिनिमम, ये 10 साल में ही मान के चलें, 10 साल के लिए रखें। अगर शादी में 5 से 15 साल का टाइम है तो बहुत बेहतर रहता है। धीरे धीरे बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो SIP बहुत अच्छा होता है। SIP और FD छोटा सा एक तुलना करके जो तुलना किया हुआ है वही बताऊंगा। रिटर्न जो है SIP में ज़्यादा और FD में कम होता है। रिस्क मध्यम होता है SIP में, और FD में एकदम बहुत कम होता है रिस्क, और समय लंबा टाइम SIP में देना पड़ता है। इसमें छोटे टाइम में भी 7 से 7.5% रिटर्न मिल जाता है। महंगाई से सुरक्षा इसमें उसी हिसाब से मिलता है। सबसे सही तरीका, स्मार्ट स्ट्रेटजी जो होता है, दोनों का इस्तेमाल करें। शादी में 10 से 15 साल पहले जब टाइम मिलता है तो SIP शुरू करें, और शादी से 2-3 साल पहले SIP से पैसा निकालकर FD में डाल सकते हैं। क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 1-2 साल पहले निकालने के लिए कारण ये बता रहा हूँ कि हो सकता है कि कभी कभी मार्केट डाउन चला जाता है, क्रैश हो जाता है, जैसे कोरोना का समय आया था। इसीलिए अगर आपको पता है कि 15 साल टाइम होने वाला है तो उस टाइम आप 1-2 साल पहले भी एक कर सकते हैं। इससे अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। आखिरी समय में रिस्क और नहीं रहेगा, आखिरी समय में रिस्क भी नहीं रहेगा, क्योंकि रिस्क, सबसे बड़ा रिस्क ये होता है कि पैसा जो है कम समय में, जब हम लोग ज़्यादा रिटर्न के चक्कर में गलत जगह पे पैसा डाल देते हैं। उससे बेहतर है कि SIP और म्यूचुअल फंड में पैसा डाला जाए। लेकिन ये तब भी संभव है जब आप एक एडवाइजर और डिस्ट्रीब्यूटर के राय से पैसा को लगाएं, तो थोड़ा सेफ्टी मिल जाता है और अच्छा से अच्छा म्यूचुअल फंड के स्कीम में पैसा डाला जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी भी हालत में जब भी पैसा आप डाल रहे हैं, उस रिटर्न को पूरी म्यूचुअल फंड में जो भी जानकारी आपको चाहिए, तो कम समय में जो रिटर्न मिलने का चांस होता है, तो एडवाइजर और डिस्ट्रीब्यूटर के राय से जब पैसा लगाएंगे तो बेहतर रहेगा। 500 से भी निवेश शुरू किया जा सकता है। SIP की करोड़पति बनने की रणनीति और रिस्क